इसमें जेपीसी की आज बैठक शुरू हो रही। लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे। इस पवित्र भावना से अगर कोई भी हमारा प्रॉपर्टी जो वक्फ की है तो उस पवित्र भावना को पूरा करें। जो पर्पज है वक्फ को डेडिकेट करने का, उस पर्पज को पूरा करें। जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में हम 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं। उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन होगा। संयुक्त संसदीय समिति की यह पहली बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में संसद भवन एनेक्सी में हुई। यह समिति बिल पर मंथन करने के बाद शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 31 संसद सदस्यों वाली जेपीसी की पहली बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 और इसमें किए गए प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। बैठक में कानून मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुस्लिम सांसदों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानीय डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने का विरोध किया। लोकसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वो विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों पर समिति को जानकारी देंगे। बैठक से पहले जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक पर समिति विस्तार से चर्चा करेगी। इससे जुड़ी चिंताओं पर भी विमर्श करेगी। समिति सभी हितधारकों की बात सुनेगी। सभी 44 संशोधनों पर चर्चा होगी। अगले सत्र तक एक अच्छा और व्यापक विधेयक लाएंगे। इस बिल को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। बहस के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। बिल पेश करते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रस्तावित कानून से मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया कदम बताया था। साथ ही आरोप लगाया कि ये संविधान पर हमला है। जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफ़र हो गया और स्पीकर साहब का मैंडेट है कि वो जेपीसी को रिफ़र करने पे हम अगले सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डे तक हमको देना है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जेपीसी की आज बैठक शुरू हो रही। लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भी बुलाएं। जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे, जिससे कि हम इस बिल को लाने का, ये सरकार के बिल के लाने का एक ख़ास मकसद है कि अगर देश में लोग वक्फ को करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को और औकाफ को, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि ऑन द नेम ऑफ द गॉड एनी प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर द रिलीजन पर्पजेज, पायस पर्पजेज एंड चैरिटेबल पर्पजेज। तो इस पवित्र भावना से अगर कोई भी हमारा प्रॉपर्टी जो वक्फ की है तो उस पवित्र भावना को पूरा करे। वो आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, हमारा ख़वातीन बहनें हों या अल्पसंख्यक के समुदाय के बच्चे हों, उनके मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए उसका फ़ायदा मिल सके। जो पर्पज़ है वक्फ को डेडिकेट करने का, उस पर्पज़ को पूरा करे। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड की में प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और
खुर्द-बुर्द होता था। तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं और लगातार जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में अब 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं। उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। मामला आखिर ये मूवमेंट शुरू करने की क्यों जरूरत पड़ी? आप खुद भी प्रधानमंत्री से बीते कुछ समय में मिलते रहे हैं, क्या आपकी डायरेक्ट आपने उनसे मिलने की कोशिश की इस पूरे मामले में? देखिए, सवाल ये होता है, आप कह रहे हम मिलने की कोशिश की, उन्हीं ने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? जो वक्फ एक्ट बना रहे थे तो मुसलमान उलमा से मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं चाहिए। जो वक्फ जो है वो शरीयत का मामला है, शरीयत के एक्सपर्ट से बात होना चाहिए थी, मौलानाओं से उलमा से बात होना चाहिए। बगैर उसने हमसे बात की उसको बना दिया। अब हम पहुंचे उनके पास भीख का कटोरा ले गए। उन्होंने पहले हमसे बात क्यों नहीं की? सिलसिले में हमको ये बना रहे हैं, इसमें आपको कुछ अगर कहना है, अमेंडमेंट करना है, कुछ में बात करना है तो बात की। हमसे बगैर कंसल्ट किए हुए उन्होंने वो पूरा पेश कर दिया। अब कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं मिल रहे हैं? अरे उनको पहले हमसे बात करना चाहिए थी कि हम आपकी जायदाद में हमारे मकान के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो उसके बाद वो कहेंगे साहब ये देखिए आप जो चोरी था उससे पहले बात आपको करना चाहिए। पहले हम अदालत जाएंगे, चोर से बात करेंगे। जो आज आपने जो नया मूवमेंट शुरू किया है, इसे कैसे आगे लेके जाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ ये पूरा मूवमेंट रहेगा? नहीं, पूरा मूवमेंट ये कि पहले तो जागरूकता पैदा की जाएगी पब्लिक में, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि इस जो एक्ट आए से नुकसान क्या हो रहा है, तो कितना भयानक नुकसान हो रहा है। सारे वक्त से 95 वक्त तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और 5 जो % रहेंगे वो भी कलेक्टर के अंडर में रहेंगे। तो इससे बहुत भयानक नुकसान है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए हम इसके खिलाफ जो है वो पब्लिक में जागरूकता पैदा करेंगे और ख़ास तौर से जो वो लीडर्स हैं, पब्लिक गवर्नमेंट से भी बात हम करेंगे। ये ना हो कि वो कहेंगे पब्लिक से बात नहीं करते, नहीं, पब्लिक से बात उससे गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि आपने जो किया है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और लेकिन ये क्योंकि उनकी नीयत साफ़ नहीं है, वो चाहते ही ख़त्म हो जाए तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमें मालूम ही नहीं सुनेंगे। आप करें बात क्यों नहीं की? तो अगर वो बात होती तो उनको पहले हमसे बात करना चाहिए थी। आप मामला उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ हम ख़ास तौर से जो बात करेंगे वो नीतीश जी से बात करेंगे और नायडू जी से बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में हमारी मदद करें। उसको